हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, इस सोशियोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज हम कल के ही कंटिन्यूएशन में हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन देखेंगे और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसके द्वारा गिवन है? एम.एन. श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं और इंडियन सोशियोलॉजी में उनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, क्रिटिसिज्म संस्कृताइजेशन का पहला है डी.एन. मजुमदार, इनका नाम सुना होगा आपने। सेज दैट देयर आर मैनी साइंस ऑफ रिवर्स प्रोसेसेस दैट इज डी संस्कृताइजेशन, यानी कि संस्कृताइजेशन का ही उल्टा कर दीजिए तो डी संस्कृताइजेशन हो जाता है। मैनी अपर कास्टेज आर फॉरसेकिंग their lifestyle as well. Kashmiri Pandits and Brahmins in Haryana and Punjab are such examples. तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने जो कल्चर है, अपने जो एंसेस्टर्स के जो सारे जो विधि विधान होते थे उनको भी करते हैं। कई उनको छोड़ करके नए कल्चर में भी जाके जब प्रवेश करते हैं तो उनको सब भूल जाते हैं, नई नई चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या बताया? इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर एग्जैजरेटिंग सोशल मोबिलिटी और द स्कोप फॉर लोअर कास्ट टू मूव अब द सोशल लैडर। सोशल लैडर का मतलब होता है कि जो सामाजिक सीढ़ी है ना, उसकी बात हो रही है। फॉर इट लीड्स टू नो स्ट्रक्चरल चेंज बट ओनली पोजिशनल चेंज ऑफ सम इंडिविजुअल्स। तो इनका क्रिटिसिज्म इस प्रकार से किया जा रहा है एम.एन. श्रीनिवास का, जो इनका कॉन्सेप्ट था संस्कृताइजेशन का, कि केवल पोजिशनिंग चेंज हो रही है, सोशल लैडर में कहीं वो चेंज नहीं आ रहा है कि कोई लोअर कास्ट जो व्यक्ति है वो अपर कास्ट की तरह ट्रीट होने लगे। ऐसा नहीं हो रहा। भले ही उनके वो रिचुअल्स और उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करने लगे बट सोशल लैडर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तो कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी बनी रहती है, परसिस्टेंस उसका रहता है। ठीक है, दो सम इंडिविजुअल्स में बी एबल टू इम्प्रूव देयर पोजिशंस विद इन द अनइक्वल स्ट्रक्चर। कुछ एक आध हो सकता है एग्जाम्पल बने कि वो अपना सोशली भी खुद को चेंज कर पाएँ, उस लैडर में अपने आप को आगे देख पाएँ, बट सामान्यतः ऐसा नहीं देखा जाता। ठीक है, थर्ड इन्होंने बताया, it has been pointed out that the ideology of Sanskritization accepts the ways of the upper castes as the superior and those of the lower caste as inferior. Therefore, the desire to imitate the upper caste is seen as natural and desirable. तो कह रहे हैं कि क्योंकि अपर कास्ट को बहुत ही डिज़ायरेबल माना जाता था, इसीलिए तो लोअर कास्ट उनको इमिटेट कर रहा था, उनकी नकल कर रहा था एक तरह से। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उनकी नकल करने से वो अपर कास्ट की तरह ट्रीट होने लगेगा। ठीक है, Srinivas himself is accused of succumbing to the values of the other caste है। तो इनको भी एक तरह से इनको एक्यूज़ किया जाता है कि ये दूसरे कास्ट्स की वैल्यूज़ को अडाप्ट कर रहे थे। फोर्थ है, संस्कृताइजेशन सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल दैट रेस्ट ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इट अपीयर्स टू सजेस्ट दैट टू बिलीव इन पॉल्यूशन एंड प्योरिटी, वही जो कास्ट को लेकर बोला जाता है, इज जस्टिफाइबल। तो कह रहे हैं कि ऐसा समझ में आता है कि ये जो बिलीफ है पॉल्यूशन एंड प्योरिटी की, ये जस्टिफाई करता है ना, क्योंकि वो उस तरह बनना चाह रहे थे कि हमको भी मान सम्मान मिले। लोअर कास्ट उनको इमिटेट क्यों कर रहे थे, अपने आप को संस्कृताइज क्यों कर रहे थे, ताकि वो समझते थे कि हम भी उन्हीं की जमात में आ जाएं। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? Therefore, to be able to look down on some groups just as upper castes look down on the lower caste, it is deemed as a mark of privilege. तो इनके लिए तो privilege ही था अपर कास्ट के लिए। ठीक है, the effect of such a trend is that the key characteristics of Dalit culture and society are eroded. For example, the very worth of the labor which lower castes do is degraded and the activity is rendered shameful. तो ऐसा कहा जाता है जो lower castes वाले जो होते थे, वो जो काम करते थे उसको बहुत ही शेम की नज़र, शर्म की नज़र से देखा जाता था और बहुत नीचे देखा जाता था। इसीलिए तो वो चाहते थे कि वो संस्कृताइज हो जाए ना, वो इमिटेट करें। फिफ्थ है क्या? संस्कृताइजेशन लेड टू सीपेज ऑफ द इविल्स ऑफ द डोमिनेंट कास्टेस इनटू द लोअर कास्ट। डाउरी इज एन एग्जाम्पल। तो एक डाउरी का एग्जाम्पल भी देते हैं और ये भी बताते हैं कि संस्कृताइजेशन ने क्या किया, एक तरह ईविल्स जो बहुत सारी कुरीतियाँ थीं उनका सीपेज हो रहा था। ठीक है, यानी डोमिनेंट कास्ट में भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, तो वो जब उनको इमिटेट करते थे तो वैसा ही करने लगते थे लोअर कास्ट वाले भी। तो लोअर कास्टेस में भी बता रहे हैं उस तरह का सीपेज का मतलब होता है एक तरह से कुछ निकलना ना,
छन छन के एक तरह से निकलना, तो उनकी कास्टर्स में भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। सिक्स्थ है, श्रीनिवास इज ऑल्सो अक्यूज ऑफ इग्नोरिंग द नॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन, एज सम एलिमेंट्स ऑफ नॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन माइट ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द सांस्कृतिक ट्रेडिशन इन अ लोकेलिटी। तो इनको एक्यूज़ किया जाता है कि बहुत सारे नॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन को इग्नोर करने का, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्रिटिसिज्म बनता है। फर्दर सेवन्थ देखिए, संस्कृताइजेशन वॉज नॉट अ यूनिफॉर्म फेनामेना एंड डिडंट एक्सप्लेन ऑल द कल्चरल चेंजेस। तो यूनिफॉर्म फेनामेना नहीं था, मतलब यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा हर जगह नहीं था, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली पंजाब में क्या था, इट वॉज इस्लामिक ट्रेडिशन दैट प्रोवाइडेड बेसिस फॉर द कल्चरल इमिटेशन। तो नॉर्थ इंडिया स्पेशली पंजाब में क्या हो रहा था, तो इस्लामिक ट्रेडिशन था वो कल्चरल चेंज ला रहा था, ठीक है। एट्थ है, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड गोल्ड, संस्कृताइजेशन इज अ कैमोफ्लेज फॉर लेटेंट इनर इंटरकास्ट एंड इंटर क्लास कॉम्पिटिशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। कैमोफ्लेज का मतलब होता है मिला जुला होना, उसी में बीच में कोई चीज़ आके मिल जाना, ठीक है। और या कह सकते हैं कि जैसे आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो कई फ्रूट्स में बहुत सारी लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसी से ही इसको लिया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट द कल्चर बट द सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन दैट ड्राइव सच इमिटेशंस। तो कह रहे हैं ये कल्चर की वजह से नहीं हो रहा था, सोशियो इकोनॉमिक जो डिप्राइवेशंस का मतलब होता है जो चीज़ों से वो वंचित रह जा रहे थे, इसकी वजह से वो उनकी नकल कर रहे थे कि वो सारी चीज़ें हमें भी मिलने लगेंगी, ठीक है। नाइन्थ इनका क्रिटिसिज्म क्या है, नाइन्थ पॉइंट क्या है, फर्दर श्रीनिवास टुक संस्कृताइजेशन टू मीन सम काइंड ऑफ ब्राह्मणाइजेशन, यानी ब्राह्मण से ये शब्द आ रहा है। तो उनका ब्राह्मण्स जो थे उनका बहुत सारा क्या हो रहा था, उनकी जो बातें थी, उनके जो क्रियाकलाप थे, उनके जो रिचुअल्स थे वो फैल रहे थे एक तरह से। वाइल द अदर इन्वेस्टिगेटर्स हैव शोन दैट संस्कृताइजेशन कुड बी बेस्ड अपॉन क्षत्रिय। तो कुछ कह रहे थे क्षत्रिय बेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी कास्टेज हैं क्षत्रिय में भी जो बहुत सारा ऐसा कर्मकांड करती थी जो कि मतलब पंडित्स को या ब्राह्मण्स को एक तरह से मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला एक तरह से कह सकते हैं। तो वो लोअर कास्टेस में भी उसका सीपेज हो रहा था। वैश्य और इवन शूद्र मॉडल, संस्कृताइजेशन इज दस ओनली एन इलस्ट्रेशन ऑफ इन यूनिवर्सल रेफरेंस ग्रुप प्रोसेस। तो ये रेफरेंस ग्रुप पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वो इसको ले रहे थे एज अ रेफरेंस ग्रुप कि उनके जैसा एक ग्रुप है जिनके जैसा वो इमिटेट करके बनना चाहते हैं। अब देखिए आगे, संस्कृताइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी हैज़ लॉस्ट मच ऑफ इट्स रेवलेंस ड्यू टू रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आप जानते होंगे। राइज ऑफ दलित कॉन्शियसनेस, आजकल तो लोग द ग्रेट इंडियन चमार्स भी लिख करके अपनी गाड़ियों में अपनी जाति का एक तरह से प्रोजेक्शन करते हैं। पहले जहाँ इसको छुपाया जाता था कि हमारे बारे में कोई जान ना पाए, आज की डेट में क्योंकि उनकी बहुत सारे रिजर्वेशंस मिल चुके हैं, बहुत सारी नौकरियों में बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों में आ चुके हैं लोग, इसलिए वो अपनी कास्ट का एक तरह से शो ऑफ भी करते हैं। तो आपने ये स्पेशली आज की डेट में अगर आप चंद्रशेखर रावण का उदाहरण लें तो वो ऐसा करते हैं, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन रिप्लेसिंग संस्कृताइजेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटी अमंग अदर फैक्टर्स, erstwhile depressed classes are now recognizing their numerical strength and are using politics, ठीक है, and socio-economic process to assert their own identity rather than the imitating द्विजाज। द्विज से ही द्विजाज बोल दिया गया है। कह रहे हैं आज की डेट में बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ आ गई हैं, बहुत सारा चेंज आ रहा है, तो उनको कॉपी ना करके, यानी ब्राह्मण्स को कॉपी ना करके, जिनको द्विज भी कहा जाता है, वो अपने को ही ज़्यादा अपने ही उसमें रह करके अपने ही कास्ट में बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। डिस्पाइट सच चेंजेस एंड मच क्रिटिसिज्म, द कॉन्सेप्ट इज स्टिल नोन फॉर प्रोवाइडिंग एन अनकन्वेंशनल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी इन जनरल एंड कास्ट सिस्टम इन पर्टिकुलर। देखिए इतना सारा क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी इन्होंने क्या बोल दिया है कि इंडियन सोसाइटी में जो एक नया पर्सपेक्टिव आया, ठीक है, स्पेशली कास्ट सिस्टम जो पर्टिकुलरली उसको अगर कहा जाए तो बहुत ही अनकन्वेंशनल पर्सपेक्टिव था ये। इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ डिटेल्ड फील्ड वर्क्स विच चेंज द वेरी फेस ऑफ द अप्रोचेस टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी। तो आ जाइए वेस्टर्नाइजेशन में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, और इसी का फिर रेस्ट टॉपिक जो, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन भी काफ़ी बड़ा है तो जो बचेगा उसको हम कल करेंगे, ठीक है, ऐसे ही इसके कंटिन्यूएशन में रहेंगे। देखिए एम.एन. श्रीनिवास डिफाइंस वेस्टर्नाइजेशन एज अ चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 years of British rule
द टर्म subsuming changes occurring at different levels, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूज़। तो कह रहे हैं कि ये जो वेस्टर्नाइजेशन है वो क्या है, चेंजेस जो आए कहाँ पे, इंडियन सोसाइटी में जो चेंजेस आए, कल्चर में भी चेंजेस आए, ठीक है, और जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स 150 साल तक जो रूल करके गए उसके रिज़ल्ट में जो चेंजेस आए, डिफरेंट हमने टेक्नोलॉजीज़ अपनाई, इंस्टीट्यूशंस को बनाया, आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया, नई नई आइडियोलॉजीज़ भी आए और वैल्यूज़ में भी चेंजेस आए। लाइक संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन ऑल्सो डिपिक्ट्स अ कल्चरल चेंज इन इंडिया एंड नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज। तो इसमें एक देखिए विशेष बात क्या बताई जा रही है, जिस प्रकार संस्कृताइजेशन में कल्चर में ही चेंज आ रहा था, स्ट्रक्चरल चेंजेस उतने प्रभावी नहीं थे, वैसे ही वेस्टर्नाइजेशन को कहा जा रहा है, ठीक है। हाउ वे योगेंद्र सिंह, नाम सुना होगा, बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, ये भी मॉडर्न एरा के हैं, ठीक है, मॉडर्निस्ट इनको कहा जाता है। क्या कह रहे हैं ये, कंटेंट्स दैट इट ऑल्सो लेड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस एज मैनी न्यू फिनोमेना, यानी इंस्टीट्यूशंस लाइक मिडिल क्लास एंड ब्यूरोक्रेसी चेंज। देखिए इनका क्या कहना है और उन दोनों का डिफरेंस है, क्या है, ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, यानी जो संरचना से जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में जो चेंज आ जाता है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो सोशल चेंज होता है ये आप नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं लाता है। फिनोमेना कोई भी हो, वो भले ही कह सकते हैं 2% की उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चेंज तो आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे मिडिल क्लास इवॉल्व हुआ है ना, ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल आया उससे बहुत सारे चेंजेस आए। देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास। तो देख लीजिए, पहला इन्होंने क्या कहा, प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन रिफर्स टू द एमर्जेंस ऑफ वेस्टर्नाइज सब कल्चरल पैटर्न्स थ्रू अ माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ इंडियंस विच फर्स्ट केम इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न कल्चर। अब देखिए कह रहे हैं कि सब कल्चरल पैटर्न में चेंजेस आए। सब कल्चर मतलब कि कल्चर में भी जो और कल्चर जब डेप्थ में जाते हैं तो और कल्चर इवॉल्व होते रहते हैं। उनकी बात की जा रही है कि माइनॉरिटी बहुत ही कम लोग इससे प्रभावित हुए पहले, मतलब ये पहला जो कोई भी चेंज आता है किसी भी कम्युनिटी में कह लीजिए या किसी भी सोसाइटी में, तो वो क्या होता है, एक से ही शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे उसको लोग कॉपी करने लगते हैं, तो फिर वो एक तरह से मास लेवल में फैल जाता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, दिस इंक्लूडेड द सब कल्चर ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हु नॉट ओनली एडॉप्टेड मैनी कॉग्निटिव पैटर्न्स और वेज ऑफ थिंकिंग एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ बट ऑल्सो सपोर्टेड देयर एक्सपेंशन। तो जैसे पहले क्या होता है, पहले उनकी कॉग्निटिव पैटर्न्स में चेंज आता है। कॉग्निटिव पैटर्न्स का मतलब हो सकता है सोच विचार जो क्षमता होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। वेज ऑफ थिंकिंग यानी कि अलग अलग तरीके से सोचना एक तरह से, और स्टाइल्स ऑफ लाइफ यानी कि डिफरेंट स्टाइल्स को अडॉप्ट करना, ठीक है, और इसके एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करना, ठीक है। मैनी ऑफ द अर्ली 19th century रिफॉर्मर्स वर अ प्रोडक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। देयर वर therefore small section of people who adopted western lifestyles or were affected by western ways of thinking in the initial stages. It remained limited to a small section of elites, पहले ये elites के पास पहुंचा जो ये वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, एंड वॉज लिमिटेड टू अ फ्यू सिटीज़ लाइक देन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी थी ना, 3 प्रेसिडेंसीज थी उस समय जब ये ब्रिटिशर्स भी आए हुए थे, तब की बात हो रही है। तो ये धीरे धीरे कुछ एलिट्स के पास पहुंचा, यानी एलिट्स को कहा जाता है अभिजात्य वर्ग, यानी कि जिनको बहुत सारे स्पेशल पावर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जीन्स पहनने का ही जो कल्चर आया वो पहले आपने फिल्म में देखा होगा जहाँ पे हाई सोसाइटीज़ या हाई जो अपर का वो पहनते थे, धीरे धीरे ये पेनिट्रेट होते होते मासेस में फैल गया, अब ये कल्चर का ही पार्ट है। सेकेंड देखिए, सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। बेनिफिशरी का मतलब होता है जो जिसको लाभ होता है, तो जो इनसे लाभ उठा रहे थे उनको लोग देखते थे कि ऐसा अच्छा ऐसा हो रहा है तो हम भी करते हैं, तो इस तरह से वेस्टर्नाइजेशन फैलता चला गया। तीसरा है टर्शरी लेवल का। टर्शरी वेस्टर्नाइजेशन रिफर्स टू द जनरल स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चरल ट्रेड्स सच एज द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ड्रेस, फूड, है ना, एंड चेंजेस इन द हैबिट्स एंड स्टाइल्स ऑफ द पीपल इन जनरल। तो इस तरह से फिर वो मासेस में टर्शरी लेवल पर भी चला ही जाता है। वेस्टर्नाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व
the imitation of the external forms of culture, it should be noted that it does not necessarily mean that people adopt modern values of democracy and equality. People can be Western in their clothes and appearances, but may not have democratic and egalitarian values that are a part of modern attitudes. तो आप समझ लीजिए, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन केवल यही नहीं कि ड्रेस पहन ली और इस तरह से हो गए, नहीं, अपीयरेंस में चेंजेस को ही नहीं वेस्टर्नाइजेशन कहा जाएगा, जबकि जब तक कि जो उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का भी इवोल्यूशन ना हो, और इगैलिटेरियन का मतलब होता है जहाँ पे बराबरी की बात हो रही होगी ना, तो ऐसी वैल्यूज़ का अंदर आ जाना, इसको ही क्या कहा जाएगा, वेस्टर्नाइजेशन कहा जाएगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि वेस्टर्नाइजेशन आपके ड्रेसअप से ही नहीं शो ऑफ होना चाहिए, आपके माइंड, जब आप बोलें तो वहाँ से भी निकलना चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं मॉडर्न एटीट्यूड। सो श्रीनिवास प्रेफर्स द टर्म वेस्टर्नाइजेशन टू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ही कंडेन्स दैट मॉडर्नाइजेशन प्रीसपोजेस रैशनैलिटी ऑफ गोल्स which in the ultimate analysis could not be taken for granted, since human ends are based on values, preferences and rationality could only be predicated of the means of not the ends of social action। तो कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मीन्स बन सकती हैं, ठीक है, माध्यम बन सकती हैं, ये एंड्स नहीं हो सकती, ठीक है, सोशल एक्शन की। तो ये जो जितना चेंज आप आज की डेट में भी देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये धीरे धीरे पहले कुछ सेक्शन ऑफ पीपल इसको अडाप्ट करते हैं, फिर वो उनसे फिर दूसरे लेवल पे पहुंचता है, फिर दूसरे लेवल से फिर तीसरे लेवल पर आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योगेन सिंह, इट स्टार्टेड a process of cultural modernization as Western impact brought a new great tradition of the modernization. It led to the growth of universal legal superstructure, expansion of education, industrialization and urbanization, increased communication, growth of nationalism and जो पॉलिसीज़ का सोसाइटी में जाना, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का बढ़ना, कम्युनिकेशन के माध्यम बढ़ना ना, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद बढ़ना, एजुकेशन का और नीचे स्तर तक पहुंच जाना, यानी कि ग्रास रूट लेवल तक एजुकेशन पहुंच जाना। आजकल आप देख ही रहे हैं कि गरीब से गरीब इंसान भी बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, इस तरह के जो चेंजेस आए। तो इम्पैक्ट थोड़ा सा देख लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन कैन बी सीन इन मल्टीपल स्फीयर्स, एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म and rationalism is a part of westernization that led to a series of institutional and social reforms in India, establishment of scientific, टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म, न्यू पॉलिटिकल कल्चर, है ना, लीडरशिप, इन सब का आ जाना, ये सब क्या लेकर आ रहा था, नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा था, नए ट्रेडिशंस को हम वेस्टर्न एरा में जा रहे थे, और धीरे धीरे इस संसार में जो और इससे परे भी जो संसार है, यानी कि हमारा तो संसार यही होता है जहाँ जो लोग निवास करते हैं, उसके परे जो चेंजेस आ रहे थे वो भी विभिन्न देशों में फैल रहे थे, ठीक है। तो इसके इफ़ेक्ट्स को हम कल जानेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेस्टर्नाइजेशन के जो अदर इफ़ेक्ट्स पड़े उसके बारे में जानेंगे, और इसी के साथ कल हम क्या लेने वाले हैं, हम मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी भी लेंगे अगर कर पाएंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल द बेस्ट।